अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, देखिए, ये आपके सामने टेक्स्ट लिखा हुआ है। नाउ आई एम गोइंग टू चेक दैट हु इज गोइंग टू ट्रांसलेट दिस इनटू हिंदी लैंग्वेज और उर्दू लैंग्वेज। व्हेन यू मेक अ प्रॉमिस फुलफिल इट, व्हेन यू मेक अ प्लेज ऑनर इट, व्हेन यू आर इंटरेस्टेड uphold it, and when you have undertaken to do something, do it well. Or your word should be as good as gold. Be upright, honest, hardworking, humble, selfless, loyal, trusted, faithful, and very polite. ठीक है, आप में से हर स्टूडेंट ये ट्रांसलेशन अभी लिखिए। आपके पास 5 से 7 मिनट हैं। जो लिखा है वो बोलिएगा। और मैं किसी का फोटो भी मंगवा सकता हूँ, लिखिए इसको। गूगल कोई नहीं करेगा। गलत लिखना, गलत करना, गूगल मत करना। बस, सीधी सीधी बात है। लिखिए इसको आप। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है कुछ वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता हो, तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, देखिए। ठीक है, प्रॉमिस का कोई मतलब ना, फुलफिल का मतलब होता है पूरा करना। प्लेज का मतलब यहाँ पर वादा करने के माना में और कसम के माना में हो सकता है। ठीक है, ऑनर का मतलब होता है इज्जत बख्शना। और यहाँ पर इंटरेस्टेड का वर्ड आ रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ इंटरेस्ट वो नहीं है, शौक वाला नहीं है, भरोसेमंद वाला है। अपहोल्ड हिट का मतलब होता है किसी चीज को बरकरार रखना, जो बात कही उस पर जमे रहना। अंडरटेक अंडरटेकन का मतलब होता है कोई भी जिम्मेदारी उठाना या लेना। ठीक है। और आगे है, और हार्ड वर्क शुड बी एज गोल। अपराइट, अपराइट, ये सब सेम मीनिंग है तकरीबन सारे के साथ। अपराइट का मतलब भी है कि आप बिल्कुल सीधे रहिए। सीधे का मतलब ये है कि जो बात जैसी हो वैसे बोलिए आप। ऑनेस्ट, ईमानदारी, हार्ड वर्किंग, वही बंदा जो मेहनती होता है। हम्बल भी का भी मीनिंग आपको पता होगा, सेल्फलेस का भी पता है, लॉयल का भी, ट्रस्टेड का भी, फेथ। बाकी सब आसान है, फटाफट करो एकदम 5 मिनट के अंदर अंदर। सिर्फ ट्रांसलेशन लिखो। गूगल मत करना, गूगल वाला ट्रांसलेशन भी करके रखो भाई, ताकि पता लगे कौन सा गूगल किया है इन्होंने।
हाँ भाई देखिएगा, शिफा फरहीन आई है अभी। अभी इस वक्त जो हो रहे हैं 9:16 हो रहे हैं। ठीक है। अब 9:19 तक जिन स्टूडेंट का आएगा उन्हीं के चेक करूंगा। ठीक है, चूंकि टाइम काफी हो गए आपको, अभी भी 10 मिनट से ज्यादा हो गए, तो 2 मिनट के बाद जितने जो बच्चा आएगा उसका फिर चेक नहीं करूंगा। ठीक है, तो बहुत टाइम लगा रहा हूँ आप इतनी, इसमें इसमें कितना टाइम लगता है? तो अभी बहुत टाइम लगा रहे हैं आप लोग। अरे भाई मैं ये मैसेज डिलीट करा रहा हूँ, फिर आप ये यहाँ क्यों कर रहे हो? ये लोग यहाँ इस पे मत भेजिए ना आप। आपको कहा मैंने लिखने के लिए, कहा इसमें यहाँ कमेंट बॉक्स में नहीं। बाबू इसको या तो कॉपी कर लो आप, वरना इसको डिलीट करा रहा हूँ मैसेज को। 1 मिनट रुक जाओ भाई। अनाई साहब, या तो कॉपी करो अपने मैसेज को। हाँ ठीक है। अब बुलाइए भाई। शिफा फरहीन आइए गुड़िया। बल्कि 1 मिनट रुक जाओ, अभी एक शिफा और आ रहा है भाई। भाई कोई टाइम हो गया बस। अनहा के बाद तो नहीं है कोई? हम्माद अंसारी के बाद तो नहीं है कोई और? हाँ सदफनाज बाबू, आप इस तरह नहीं, इसे डिलीट करो यहाँ से आप। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी गुड़िया आइए। फारूक फातिमा तक देखिएगा भाई। So can I show or I have to say in नो नो Hindi? नो, जस्ट रीड Okay. लाइन वाइज। When you make promise, fulfill it. जब तुम वादा करो तो उसे निभाओ. When you नो नो नो, जस्ट यू रीड द टेक्स्ट। आई कैन आस्क यू which lines translation is that? Okay, I will ask you between and during talking. Please just read out. in Hindi. Yes, only Hindi. Okay. जब तुम वादा करो तो उसे निभाओ, जब तुम वादा करो तो हमेशा उसकी जब तुम कसम खाओ तो हमेशा उसकी इज्जत करो, जब तुम भरोसा करो तो उसे बरकरार रखो, जब तुम किसी काम को करने का सोचते हो तो उसे अच्छी तरह करो, तुम्हारे शब्द अच्छे होने चाहिए, तुम्हारे शब्द एक सोने जैसे होने चाहिए, हमेशा सीधे, ईमानदार, मेहनती, विनम्र, भरोसेमंद और दूसरे का सम्मान करो। अच्छा है, देखिए आपका दो ट्रांसलेशन इसमें रॉन्ग है। व्हेन यू आर इंटरेस्टेड वाला और व्हेन यू आर अंडरटेकन वाला। ठीक है उड़िए, दोनों पर निशान लगाओ अभी आप। लकी अच्छा, अली क्या आइए। होगा? अब बाबू बताऊंगा, अभी मैं पहले चेक कर लूं सबका। ओके। है ना, इसलिए भी निशान लगा लो कि सर ने दो पे कहा निशान लगाने। व्हेन यू आर, अस्सलाम वालेकुम। ये जो है इंटरेस्टेड इस पे भी, और व्हेन यू हैव अंडरटेकन दोनों। प्लीज लकी। यस सर। सर जब आप कोई वादा करो तो उसे पूरा करना मतलब चाहिए। और जब कोई आप कोई कसम खाते हैं तो मतलब उसको इज्जत करनी चाहिए उसकी। और जब कोई आपको कोई अगर काम सौंपता है तो मतलब उसे पूरा करने की भी आपका वो होनी चाहिए। और जब कोई आप किसी काम की जिम्मेदारी लेते हैं तो उस काम को मतलब अच्छे से करना चाहिए। और आपका जो प्रॉमिस है, वादा जो होता है, मतलब ऐसे गोल्ड की तरह हो, सोने की तरह मतलब, है ना, ऐसे कि गोल्ड जो होता है। एंड आप मतलब ईमानदार बने, मेहनती बने, आपने दिल आपका ट्रांसलेशन नहीं किया बाबू। नहीं, ट्रांसलेशन अच्छा नहीं सर। किया आपने, आप तो सेंस बता रहे हो इसका। ट्रांसलेशन को बोला है मैंने बाबू, लिखा है आपने सर नहीं। लिखा है सर मैंने। हाँ तो लिखा मत, तो या बीच में आप यानी वगैरह बात इस तरह यूज मत करो आप। वो जो ट्रांसलेशन लिखा सीधे सीधे वो पढ़ो ना आप। आपका वादा। आपके अंदाज से ऐसा लग रहा है कि आप इसका सेंस बता रहे हो। सेंस तो सही बता रहे हो, सेंस वही है जो आप बता रहे हो। सेंस नहीं, यह ट्रांसलेशन का है मैंने। यस सर। शुरू से पढ़ो सर। चलिए शुरू से पढ़िए। जब आप कोई वादा करो तो उसे पूरा भी करना चाहिए। और जब कोई आप कोई कसम खाते हैं तो जब कोई आप कोई कसम खाते हैं तो उसकी इज्जत करो। और जब कोई आपको कोई काम सौंपते हैं तो उसे पूरा भी करना चाहिए। और जब आप कोई काम की जिम्मेदारी लेते हैं तो उसे अच्छे से करना चाहिए। आपका वादा सोने के जैसा होना चाहिए,
ईमानदार बनो, मेहनती, नर्म चलिए दिल, शाबाश। वफादार और बहुत नर्म बनो। या आपकी बाबू हर लाइन में मिस्टेक है, बताऊंगा क्या है। यस नेक्स्ट। सर। फाइजा आओ। अस्सलाम वालेकुम सर। ट्रांसलेशन और सेंस में बहुत फर्क है भाई, जमीन आसमान का, इसलिए तो करा रहा हूँ आज। हाँ। जब तुम वादा करते हो तो इसे पूरा भी करो, जब तुम कसम लेते हो तो इसे पूरा भी करो, जब तुम भरोसेमंद हो तो इसे बरकरार भी रखो, जब तुम कुछ जिम्मेदारी ले रहे हो उसे अच्छी तरह से करो। तुम्हारे अल्फाज सोने की तरह होने चाहिए। सीधे रहो, ईमानदार, मेहनती, रहमदिल, बेखुदगर्ज, भरोसामंद, पूरा करने वाले और नरम दिल बनो। अच्छा गुड़िया, ये कैसे किया ट्रांसलेशन, गूगल से? नहीं सर, खुद से। नहीं, लेकिन सर मैं अच्छा उर्दू किया। मीडियम से ही छोड़े वाले ना, तो लफ्ज। कोई मसला नहीं, ट्रांसलेशन अच्छा है आपका। नेक्स्ट बुलाओ भाई। सानिया आओ। अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम जी। जब आप वादा करते हो तो उसे पूरा करो। जब आप कसम खाते हो तो उसकी इज्जत करो। जब आप भरोसेमंद रहो तो उस पर कायम रहो। जब आप किसी की चीज़ की जिम्मेदारी लेते हो तो उसे पूरा करो। आपके अल्फाज सोने की तरह अच्छे होना चाहिए। हमेशा सीधे, सच्चे और मेहनती और नरम दिल, लहजे और यकीनमंद और नरम होना चाहिए। नरम बेहतर, बनो। बढ़िया बढ़िया। आयशा जज़ाकल्लाह सिद्दीकी खैर। बोली, बढ़िया गुड़िया सानिया। हम्म। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। देखो जब तुम अपना ही वादा बोलना करो। भाई। आप जी जी लोगों ने जो लिखा है वही बोलना, कि करेक्ट मत करना, किसी का सुन के कोई फायदा नहीं फिर। जी जी। जब तुम वादा करो या कसम खाओ तो उसे पूरा करो। और जब तुम अहद करो तो उसकी कदर करो। और जब तुम करने का कुछ सोचो तो उसे बरकरार रखो। व्हेन यू और जब तुम कोई काम की जिम्मेदारी लो तो उसको अच्छे से करो। और तुम्हारे अल्फाज सोने की तरह होने चाहिए। बी अपराइट। और सच्चे होने चाहिए, सीधे होने चाहिए और मेहनती होना चाहिए। हम्बल। चलिए शाबाश, अच्छा है, इसका कोई मसला नहीं, सब एक से एक से अल्फाज हैं। आपका भी गुड़िया हल्का सा कहीं कहीं गड़बड़ है। राहत परवीन आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जब आप वादा करो तो उसे पूरा करो। जब आप कसम खाओ तो उसे इज्जत बख्शो। जब आप जिम्मेदारी लो तो उसे बरकरार रखो। जब आप किसी काम करने की जिम्मेदारी लो तो उसे अच्छे से करो। आपके अल्फाज सोने की तरह होने चाहिए। सीधे रहो, ईमानदार रहो, चलिए, मेहनती रहो, बेहतर है। मेहनती। हाँ, एक दो है अभी, उसका ट्रांसलेशन रह रहा है अभी, व्हेन यू आर इंटरेस्टेड का। राशिदा आइए। राशिदा प्लीज। सर, सलाम प्लीज गुड़िया। जब आप कोई वादा करें तो उसे पूरा करें। जब आप कोई काम करने की ठाने तो उसकी इज्जत करें। जब आपको कोई काम दिया जाए तो वो काम आप पूरा करें। जब आप कुछ करने की ठाने तो उस काम को अच्छे से करें। आपके वादे में सोने के जैसी आपका वादा सोने के जैसा खरा होना चाहिए। और ईमानदारी, मेहनती और नर्म और भरोसेमंद बने। चलिए शाबाश। आपका भी थोड़ा सा रोंग है बीच में। तैयबा आओ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जब आप वादा करो तो जब आप वादा करो तब आप वादा कसम पूरा करो। जब आप एक भरोसेमंद हो तब आप कुछ भी जिम्मेदारी को बखूबी करो। आपके अल्फाज अच्छे होने चाहिए, जैसे सोने जैसे। आप ईमानदार, मेहनती, नरम दिल, भरोसेमंद बनो। चलिए शाबाश, अच्छी ट्राई है आपकी। रह गया लेकिन। हलीमा आओ गुड़िया। सलाम अलैकुम सर। वालेकुम सलाम जी। जब तुम वादा करो तो उसे पूरा करो, जब तुम कसम खाओ तो उसे पूरी करो, जब तुम भरोसेमंद हो तो उसको पूरा करो, और जब तुम्हारे पास कुछ काम हो तो उसको अच्छे से करो। तुम्हारे शब्द सोने की तरह होने चाहिए। सच्चे बनो, भरोसेमंद बनो, मेहनती, रहमती, ईमानदार, नरम मिजाज, वफादार बनो। चलिए शाबाश, अच्छा है। अभी एक दो व्हेन यू आर इंटरेस्टेड का रह रहा है जी। नेक्स्ट अम्मा दाओ। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी बाबू।
जब तुम कोई वादा करो उसको पूरा करो। जब तुम कसम खाओ उसकी लाज रखो। हम्म जब पर भरोसा किया जाए तो उसको बरकरार रखो। जब तुमने किसी काम के करने की जिम्मेदारी ले रखी है तो उसे अच्छे तरीके से पूरा करो। तुम्हारे अल्फाज ऐसे अच्छे होने चाहिए जैसे कि सोना, सच्चे, ईमानदार, मेहनती, संजीदा, बेतलब, भरोसेमंद, नर्म, वफादार और बहुत नर मिजाज बनो या रहो। इनक्रेडिबल, सबसे बेहतरीन ट्रांसलेशन है इस बच्चे का। बढ़िया। मुहम्मद का सबसे बेहतरीन ट्रांसलेशन अभी तक। फारूक फातिमा जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी। जब आप वादा करते हैं तो उसे पूरा करें, जब आप कसम खाते हैं तो उसकी इज्जत करें, जब आपको कोई काम दिया जाता है तो उसे पूरा करें, जब आप कुछ करने की सोचते हैं तो उसे अच्छे से करें, आपका वादा सोने जैसा खरा हो, ईमानदारी, मेहनती, विनम्र, वफादार और बहुत अच्छे बनो। तिरशावर अच्छा है, आपका भी कोई एक दो का ट्रांसलेशन रॉन्ग है। खालिद आओ। यस सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी। जब कोई वादा करो तो उसे पूरा करो। जब कोई अहद कसम खाओ तो उसको पूरा करो। लिखा जब हुआ पढ़ आप रहे हो नहीं? जी कहाँ है लिखा हुआ? जी सर, लिखा लिख हुआ कॉपी में। दिखाओ। लैपटॉप पे है सर। लैपटॉप पे लिखा हुआ है? नहीं नहीं, मतलब लैपटॉप पे पढ़ रहा हूँ ना तो इसी वजह से। नहीं नहीं, आपने लिखा ट्रांसलेशन नहीं लिखा बाबू। लिखा है ना सर। फोटो भेजना मुझे इसका। ओके। हम्म पढ़िए। तो जब आपको कोई काम दिया जाए तो उसे बरकरार रखें। जब आपने कुछ करने का सोच लिया है तो उसे अच्छी तरह करें। आपकी बातें सोने की तरह अच्छी होनी चाहिए। सीधे, ईमानदार, मेहनती, काबिल अच्छे इंसान बने। पहली शाबाश। आपके पे रह गए आयशा आओ। जब आप एक वादा करते हो उसको निभाओ, जब आप एक कसम खाते हो तो इसका सम्मान करो, जब आप विश्वास हो तो इसे बरकरार रखो, जब आपने कुछ चीजें करने की जिम्मेदारी ली है तो इसे अच्छा करो, जब आपने जब आपके शब्द अच्छे होने चाहिए सोने के रूप में। भी सीधा रहो, ऑनेस्ट रहो, हार्ड वर्किंग रहो, हम्बल रहो, सेल्फलेस रहो, लॉयल रहो, ट्रस्टेड रहो, फेथफुल और वेरी पोलाइट रहो। अरे वाह, गजब मतलब बहुत, ट्रांसलेशन। अच्छा सर है बाबू। विश्वास, वेरी पोलाइट बोले बहुत ही नम्रता रहो, हम्बल रहो। शाबाश दैट्स शाबाश। इट। ओके जी, अना आओ। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम, प्लीज अना। ठीक। जब आप कोई वादा कर रहे हैं तो उसे पूरा भी करें, और जब आप प्लेज या अहद कर रहे हैं तो उसकी इज्जत रखें, जब आप पर कोई एतबार कर रहा है तो उसको बरकरार रखें, और जब आपको किसी चीज़ की जिम्मेदारी दी जा रही है तो आप उसे अच्छे से निभाएं। आपके वर्ड सोने के जैसे कीमती होने चाहिए, कोई भी एतबार कर सके। आप सीधी राह पर चलें, ईमानदार रहें, मेहनत करने वाले रहें, नर्म मिजाज रहें, हमेशा अपने बारे में थोड़ा कम सोचें और भरोसे के लायक रहें। अच्छा, बहुत बढ़िया। दूसरे नंबर का ट्रांसलेशन अनहा का है, पहले हम्मद का ही है अभी। अफसाना आओ। जी सर। जब हम्म तुम वादा करो तो उसको पूरा करो। जब अगर कोई तुम वादा करो उसका सम्मान करो। जब तुम पर विश्वास किया गया है तो उस पर कायम रहो। हम्म जब तुम किसी काम को पूरा करने की जिम्मेदारी लेते हो तो उसको अच्छे से करो। तुम्हारे वादा सोने जैसा पक्का होना चाहिए। ईमानदार, सच्चे, मेहनती, दयालु, बिना स्वार्थ, वफादार, भरोसेमंद रहो। चलो बढ़िया है, चलो अच्छा है। आपका भी ट्रांसलेशन अनहा जैसा है, बढ़िया है आपका। ईशा आओ बेटे। अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम जी। जब आप कोई वादा करो तो उसे पूरा करो। जब आपको कोई जिम्मेदारी दी जाए तो उसे अच्छे से पूरा करो। जब आप कुछ करने के लिए सोचते हैं तो आपका कलाम सोने की तरह अच्छा होना चाहिए। ईमानदार, मेहनती और वफादार, नरम लहजे वाले बनो और काबिल बनो। खबर अच्छा है, चलो बढ़िया। और लोग कहाँ हैं? वो कुछ नहीं करेंगे ट्रांसलेशन? एहरार को बुलाओ। अब तो सुन सुन के याद हो गया होगा दूसरों का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सर। वालेकुम सलाम जी। जब आप वादा करो तो पूरा करो। जब आप कसम खाओ तो उस पर कायम रहो। जब आप कुछ काम करने का ठान लो तो उसे अच्छे से करो। आपके अल्फाज सोने जैसे होनी चाहिए। आप ईमानदार, मेहनती और वफादार बनो।
चलिए। बेहतर। एनीबडी एल्स? तो और आ रहा है भाई? चलिए हम्माद को बुलाओ फिर। हम्माद अंसारी आइए, रेज योर हैंड। बुलाओ हम्माद। जी अस्सलाम वालेकुम। ट्रांसलेट अगेन। सुनो, देखो ये बच्चे ने बढ़िया किया ट्रांसलेशन। हाँ जब तुम कोई वादा करो उसको पूरा करो, हाँ। जब तुम फुलफिल कोई का कसम मतलब है खाओ उसकी लाज ये, रखो। मारो को बाबू। फुलफिल का जी मतलब होता है पूरा करना। ठीक है, कोई भी चीज हो, इसी से बनता है एक लफ्ज। इफ यू वांट टू फुलफिल योर ड्रीम्स, यू विल हैव टू रिमेन स्लीपलेस एट नाइट। ठीक है, आपको रातों को जागना पड़ेगा। ठीक है, बोलते हैं इफ यू वांट टू फुलफिल योर ड्रीम्स। तो फुलफिल का मीनिंग यही है, पूरा करना किसी भी चीज को। ठीक है, और ये इस तरह की चीजों को पूरा करना ज्यादा आता है, जैसे वादे वगैरह, ख्वाब है ना, इस तरह की चीजों को। मतलब और भी जगह इस्तेमाल होता है, लेकिन इन जगहों पे ज्यादातर ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। दोबारा करिए भाई, जब थोड़ा तुम कोई स्लो वादा स्लो करना। जब तुम कोई वादा करो उसे पूरा करो, हम्म। जब तुम कसम खाओ उसकी लाज रखो। हाँ देखो, इन्होंने लार्ज ट्रांसलेशन अकॉर्डिंग टू सेंस किया, चलेगा। ऑनर का ट्रांसलेशन होता है असल इज्जत बख्शना। तो इज्जत बख्शने का मतलब ही ये है। लाज रखने का मतलब भी यही होता है कि सामने वाले का आदमी ख्याल रख रहा है, और इज्जत बख्शने का मतलब भी यही होता है कि सामने वाले का ख्याल रखा जा रहा है। तो बिल्कुल सही ट्रांसलेशन है, उर्दू का ट्रांसलेशन किया इन्होंने, और अच्छा है माशाल्लाह। चलिए बाबू आगे। जब तुम पर भरोसा किया जाए। हाँ, ये इसमें गलती कर रहे थे आप बहुत लोग। देखो यहाँ पर इंटरेस्टेड का मतलब है जब तुम पर भरोसा किया जाए, एतमाद किया जाए तुम्हारे ऊपर। ठीक है, तो फिर क्या करो उसको? उसे बरकरार रखो। उसे बरकरार रखिए, उस पर आप एतमाद तोड़िए मत आप। उस एतमाद को आप बरकरार रखिए, सामने वाला ताकि आपके ऊपर किसी भी चीज में एतमाद कर सके। ठीक है, आपके ऊपर जिसके कहते हैं आप विश्वास कर सके। ठीक है, अरे अच्छा ट्रांसलेशन। तो आप होल्ड इट, उसको आप बरकरार रखें। ऐसा ना हो कि ऐसी कोई हरकत कर दो कि उसको आप डिस्ट्रॉय कर दो, खत्म कर दो। ठीक है, तो उसको आप बरकरार रखिए। शाबाश, आगे चलो बाबू। जब तुमने किसी काम के करने की जिम्मेदारी ले रखी है हाँ, आप तो देखिए उसे ये वाला जो ट्रांसलेशन उन्होंने किया है, इसमें आप लोग अक्सर गलती कर रहे हो। देखो, अंडरटेक, अंडरटुक, अंडरटेकन का मतलब है जिम्मेदारी लेना। जैसे आप कहते हो ना, आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूं। तो आई हैव गॉन में जो गॉन है उसे हटाओ और उसकी जगह अंडरटेकन लफ्ज लाओ। तो ट्रांसलेशन हो जाएगा, आई हैव अंडरटेकन, मैं जिम्मेदारी ले चुका हूं। किस चीज की? फॉर एग्जाम्पल, टू डू समथिंग, कुछ काम करने की। अब इसी को यू के साथ कह दो। अब वैन लग रहा है तो वो एक तरह से शर्त वाला मीनिंग से हो जाएगा कि जब। तो व्हेन यू हैव अंडरटेकन, जब आप कोई जिम्मेदारी ले चुके, या जब आप जिम्मेदारी ले चुके टू डू समथिंग, किसी काम को करने की। डू इट वेल, बढ़िया से करो, उसे परफेक्टली करो। दोबारा करो भाई, व्हेन यू हैव अंडरटेकन। जब तुमने किसी काम के करने की जिम्मेदारी ले रखी है तो उसे हम्म, अच्छे तरीके। बिल्कुल सही है, अच्छा ट्रांसलेशन। हाँ हमारे अल्फाज ऐसे होने चाहिए, ऐसे अच्छे होने चाहिए जैसे कि सोना। जी। शाबाश। अब बाकी तो कुछ सच्चे नहीं। हाँ, और अब करो करो। सच्चे, ईमानदार, मेहनती, संजीदा, बेतलब, लोयल, रहमदिल, भरोसेमंद, वफादार और बहुत नर्म मिजाज नरम बनो में। या रहो। हाँ, बहुत बढ़िया शाबाश, बहुत अच्छा ट्रांसलेशन किया इन्होंने, माशाल्लाह। अली जाओ बेटी। अच्छा भाई, हम इनक्रेडिबल, यू हैव डन द वंडरफुल जॉब टुडे। बुलाओ अली जाओ बेटे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, प्लीज। जब आप प्रॉमिस करो तो उसे पूरा करो। जब आप अहद लो तो उसे ईमानदारी से करो। जब आप किसी चीज की ठान लो तो उसे तो उस पर बरकरार रहो। जब आप अपनी जबान दो तो उसे अच्छे से रहो। और जब आपकी जबान, आपके अल्फाज सोने की तरह होने चाहिए। सीधे राह पे चलो, सच्चे से रहो, सख्त मेहनती रहो, नरम दिल रहो, भरोसेमंद रहो, और और वेरी पोलाइट, और चलो। नरम दिल रहो। चलिए शाबाश, अच्छा है। आपके भी ट्रांसलेशन बेटे बीच में रॉन्ग है।
कई कई सेंटेंसेस रॉन्ग है आपके। व्हेन यू आर इंटरेस्टेड, जब ये इंटरेस्ट वो नहीं है शौक वाला, दिलचस्पी वाला नहीं है। इंटरेस्ट का मीनिंग है ENTRUST का मतलब है भरोसा करना। और यू आर ये पेसिव वॉइस है असल में। व्हेन यू आर इंटरेस्टेड, जब आप पर भरोसा किया जाए या आप पर जब भरोसा किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है यहाँ के, पेसिव वॉइस का है, ठीक है। तो बहरहाल देखो, मैंने आज यही सोचा कि आपसे थोड़ा सा ट्रांसलेशन करके देखूं। ट्रांसलेशन में आप लोग बहुत कमजोर हैं, ठीक है। ट्रांसलेशन अलग होता है, सेंस अलग होता है। सेंस तो एक्सप्रेस कर रहे हो आप, लेकिन ट्रांसलेशन नहीं कर पा रहे। काफी बड़ी तादाद है जो ट्रांसलेशन कर ही नहीं पा रही है। तो इसका मतलब मालूम है क्या है? आपको बहुत मेहनत की जरूरत है। आपने भरोसेमंद कहा था गुड़िया, बट व्हेन यू हैव अंडरटेकन का रोंग हो गया था आपका। भरोसेमंद तो कहा था आपने। हाँ, तो बहरहाल देखो, आप लोग जो है ना, थोड़ी सी मेहनत बढ़ाओ सब लोग, अपना शौक बढ़ाओ, और अपना वक्त दो अंग्रेजी को। आप हल्के मकाम में चलाओ आप। अब आप अंदाजा लगाइए कि बहुत आसान है, तो कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा अगर इतना बड़ा कोई सेंटेंस दे देता जितना ये लिख रहा है, एक ही सेंटेंस, तो आप तो घूम जाते बिल्कुल। ठीक है, ये तो बहुत आसान है। ये तो मतलब छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं। छोटे सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करना आसान होता है। बस यही तो दिक्कत आती है ना कि वर्ड्स का मीनिंग नहीं मालूम। वर्ड्स मीनिंग तो मैंने आपको बता दिया था। हाँ, राहत बताइए, बुलाओ भाई। Sir, I want to work hard, but I don't know how to work hard. Please guide me. हाँ देखिए, if anyone of you wants to work hard and you are asking me how to work hard, let me tell you clearly few things. If you follow them, you will definitely be great communicator, inshallah. The first thing is that please choose a book to read, any book which you like or which you are interested in reading. Okay, I am not telling you to buy any particular book. If you would like to know about the book which I should recommend to read, that is You Can Win. That's a wonderful and very motivational book. Okay, You Can Win by Shiv Khera. You can buy this, and I think everywhere is available. A PDF file also is available on internet. If you would like to download, you may have the option to download it. Or you may download from anywhere, especially from Chrome as well. You can find it easily. But if you would like to order, so this book is available in on each and every platform like Amazon and Flipkart as well. You can buy from that place. But if you have nearby any bookseller or any bookshop, visit that place and buy from there as well. I think if the bookseller has the sense, he must have such type of book as well, because every bookseller has such type of books, motivational. Okay, so you can buy this book and try to read one page. Okay, just read without understanding. If you read it and you know that now you are getting fluency each and every time after reading, then try to understand, see difficult words, try to find and solve them, and consult with the dictionary and try to see the correct meaning of that word. Okay, if you know that the meaning of that word, then try to understand slowly. If you understand all the text, then try to read more. Don't leave it until you think that you have memorized this page. जब तक ये ना लग जाए कि आपको जबानी याद हो गया, छोड़िए मत। अंग्रेजी का बाप ना आ जाए ना, तो आप मुझे बता देना, ठीक है। बट डू इट नीड्स लॉट ऑफ टाइम, it needs to work hard a lot. Anyone of you wants to be great, now I'm telling you, you have the opportunity, you have the chance to be that. So please do this one first. The second thing is that try to listen the videos on YouTube. For example, now I'm going to recommend the very great personality Mufti Menk. You can listen to him. He is an amazing speaker, Islamic speaker, and he uses so many new vocabulary which we need to use in our daily communication. आप सुनिए उनको। ये इस तरीके से अगर आप करेंगे, गजब हो जाएगा आपका। 2-4 दिन, 10-5 दिन आपको थोड़ा सा, यू विल फेस डिफिकल्टी
because for the first time you are going to do such type of difficult task in the life, and after a few days you will recognize that you have done the wonderful job and now you have gained a lot of benefit doing this work. इसलिए आप बढ़िया से इसे करिए, फिर देखिए इंशाल्लाह गजब का रिजल्ट आपके सामने निकल के आएगा। और दूसरी बात ये है, कम्युनिकेशन कम्स थ्रू कम्युनिकेशन। इफ यू कम्युनिकेट विद द पीपल, डेफिनेटली यू विल know so many ways to communicate with the people and interact with the people. If you don't speak, just you read and read and read, then you would be expert in reading and understanding skill. You will develop only. Okay, if you would like to communicate, you will have to communicate. The matter is that, sir, with whom shall we speak and shall we communicate? Sometime if I want to talk, no one is there. My partner is busy doing some work and I am free now. What shall I do now in this situation? The solution is that try to speak with yourself. For example, now I am sitting here. I am telling to myself that, Zakaria, where will you go after class? After class, actually, I have to go to my uncle's house. My auntie is waiting for me, and she has told me that, Zakaria, I have some work to do with you. You please come after class. Okay, first of all, I will go to my uncle's house. Then I will talk to my aunt, and I will ask, what's problem do you have? How may I help you? And after that, I have a plan to come back home because I have to play with my kids as well. My kids are waiting for me to play with father. So it's my all day duty to play with my kids. And after that, I will go to my parents' room and I will ask my mother and father, how are you? Do you need anything? Or I will discuss about what happened today to me, or what I faced today, and how many people I met newly today. ये भाई साहब मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ. Now I am talking to myself. Everything is easy if you are determined. अगर आपके अंदर भाई साहब ये है कि यार मुझे ये चीज लेनी है, फिर देखिए no one will stop you to achieve whatever you want. Or if you are not determined, just you are interested. Actually, your interest couldn't make you capable to speak fluently in English. समझ में आया भाई साहब? तो इसलिए आप के लिए ज़रूरी ये है कि आप वो जो मैं आपको बात बता रहा हूँ फॉलो करो उसको, ठीक है? इंशाल्लाह गजब आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। और आखिरी बात ये है, फिर मिलते हैं कल, आखिरी क्लास होगी, सब लोग ज्वाइन कीजिएगा, सब लोग आइएगा। अब ईद के बाद होगी फिर, और क्या होगा फिर बताएंगे, ठीक है? It would be last class tomorrow, inshallah. Last class means before Ramzan, and we will continue after Ramzan, inshallah. मिलते हैं भाई बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।